अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, जिसके लिए आपको बेल आइकॉन को क्लिक करना ज़रूरी है ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तमाम देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ रबड़ी फालूदी की रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही मज़ेदार बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं बनाने की तरफ। इसके लिए मैंने 1.5 लीटर दूध ले लिए और 2 अदद स्लाइस है मेरे पास। इसी दूध में से हम स्लाइस को अच्छी तरीके से सोक कर लेंगे। आप चाहें तो पानी में भी कर सकती हैं। स्लाइस को अच्छी तरह सोक करने के बाद मैंने इसको मैश कर लिया है। देखिए, अब मैं इसी दूध में स्लाइस को भी शामिल कर दूँगी। पहले मैं इलायची शामिल की है 2 से 3 अदद। साथ ही हम ये ब्रेड का जो हमने मिक्सचर बनाया था, मैश की हुई ब्रेड है दूध के साथ, इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसको पकने देंगे कम से कम 2.5 से 3 घंटे। इसको हल्की आंच पर पकने देंगे ताकि इसका रंग भी चेंज हो जाए और ये इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। अब मैं 2.5 घंटे बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डाल के थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मिक्स कर दिए। देखिए, काफ़ी गाढ़ा हो गया। अब मैं चूल्हे पे इसको ठंडा करूँगी। इसके बाद मैं इसको चीनी शामिल कर दी मैंने इसमें नीम गर्म में। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आपको इसके कॉर्नर्स देख के अंदाज़ा होगा कि हमने जो कितना पकाया है। उसका कलर भी चेंज हो गया, देखिए गाढ़ा हो गया। इसको हम ठंडा कर लेंगे और इसको हम किसी भी एयर टाइट बर्तन में जमा लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको एयर टाइट बर्तन में जमा लिया। बाकी को मैंने लिक्विड फॉर्म में रखा है। देखो, इसमें मैंने तुख मलंगा डाल लिया। ये लिक्विड फॉर्म वाला मैं शामिल करूँगी इसके अंदर। थोड़ा सा मैं दूध भी शामिल किया इसमें ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। थोड़ा सा कोई शरबत भी शामिल किया है थोड़ा सा ग्रीन कलर देने के लिए। मैं इसमें सवैयाँ शामिल कर रही हूँ। इसको मैंने उबाल लिया था थोड़ी सी चीनी और पानी डाल के। जेली शामिल कर दी इसमें। अब मैं इसमें जमा हुआ जो हमने रबड़ी का बनाया था, रबड़ी मिल्क, अब वो शामिल करेंगे इसके अंदर। ये इसमें मेल्ट होता जाएगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो किशमिश या छोटी छोटी खजूर भी अगर आपको पसंद है तो आप वो भी शामिल कर सकती हैं। अब मैं पिस्ते बादाम इस पर गार्निश करूँगी। मैंने कुमेल लिया। अब इसमें हम इसको अच्छे सा ऊपर से टॉपिंग करेंगे इसकी। बहुत ही हमारा मज़ेदार ठंडा ठंडा फालूदा तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मैं इसको मज़ीद डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। बिस्किट से मैंने साइड पे रख दिए ताकि इसकी मज़ीद अच्छी लुक आए। वैसे भी बहुत बेहतरीन मज़े का है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार है। तमाम देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें और मज़ेदार रेसिपीज़ एंजॉय करते रहें। तो रमज़ान की रेसिपी थी, बहुत ही स्पेशल रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की। कराची में बहुत गर्मी हो गई तो उसको इफ्तारी में बनाइएगा, खाइएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।